नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। उत्तर प्रदेश की राजनीति राम से लेकर आम तक कुछ ऐसा ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उसमें शामिल हुए। फिर एक तस्वीर आती है, नितिन नवीन योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ आम खा रहे हैं। अब जब बीजेपी ने यह कार्यक्रम कर दिया आम को लेकर, तो समाजवादी पार्टी को भी लगा कि कुछ करते हैं। एक दिन बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को आम पार्टी दे दी और दोनों का दावा यह है कि हमारा आम तुम्हारे आम से स्वादिष्ट कैसा। कल तक राम के नाम पर राजनीति करने वाले अब आम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आम के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन में क्या कुछ हुआ है पिछले 8-10 वर्षों में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश का 26% आम अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन होता है, वहां पे वो करते हैं। और इतना ही नहीं, आम की 800 से ज्यादा वेराइटियां अकेले उत्तर प्रदेश में है। ये तो सरकार की उपलब्धि है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जो आम उगाया उसमें वो स्वाद नहीं है जो समाजवादी पार्टी के आम में हुआ करता था। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, दो नेता हैं, दोनों को सुन लीजिए। देश के अंदर जब आम की बात होती है, उत्तर प्रदेश का अपना एक स्थान है। 26% आम का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, यानी 9% लैंड है, लेकिन 26% आम का कुल उत्पादन यूपी के अंदर होता है। और इसमें हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की उसको देखा था, इसमें 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की जो आम की जो वैरायटी है उसको यहां पे महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण के भी 11 वर्गों में जो उसके प्रोडक्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोडक्ट हैं, वह भी यहां पर इस पूरे आम महोत्सव के अवसर पर किया गया है। और मुझे प्रसन्नता है कि बायर सेलर मीट को भी अलग से प्रस्तुत करने का काम इस आम महोत्सव के अवसर पर होगा। ये दौर की काम है, पता नहीं ये दौर मीठा भी नहीं है। अब आम से शुरू हुई राजनीति राम तक भी जा पहुंची। वैसे प्रभु श्री राम को लेकर उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बड़ी खबर यह है कि चंपत राय जी की विदाई हो गई है और उनकी जगह पे नए जनरल सेक्रेटरी के नाम की घोषणा हो गई है। ये सब आपने अलग अलग टीवी चैनलों में, अखबारों में पढ़ लिया होगा। महत्वपूर्ण ये है कि 80 करोड़ अब तक रिकवर हो चुके हैं। कुल मिलाकर 92 करोड़ की चोरी बताई जा रही है, अनुमानत कि 92 करोड़ का जो कैश है जो वहां गिनने में उसी में चोरी हुआ था। बाकी सारे मेटल्स जो कि सोना चांदी वगैरह ये सब सुरक्षित है। इतनी जल्दी अगर मैं मान के चलता हूं, अगर 92 करोड़ की चोरी हुई है और 80 करोड़ की रिकवरी हो गई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले सारे पैसे आ जाए प्रभु श्री राम के, उसके बाद जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको जो सजा देनी है वो तो मिलेगा ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि हमें जो करना है वो तो हम कर रहे हैं। जैसे ही पता चला एसआईटी बनाई, जांच की, जेल भेजेंगे, पैसा रिकवरी करेंगे, वो तो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर में चंदा चोरी के बहाने सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन असल में हैं वो रामद्रोही। राम से कभी उनको प्रेम नहीं रहा। पहले योगी आदित्यनाथ को सुना देते हैं और उसके बाद राम के पीछे की कहानी बताएं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा,
राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। दोस्तों, राम के नाम पर सबकी बैतरनी पार निकल जाती है। जो राम का नाम सच्चे अर्थों में लेता है, भक्त हो उनका भी, जो राम कहते हुए प्राण त्यागते हैं उनका भी, और हमारे देश में तो महात्मा गांधी ने भी जब गोली लगी थी तो हे राम कहा था। तो राम गांधी के भी हैं, राम विभीषण के भी हैं, राम रावण के भी हैं, राम हनुमान के भी हैं। फैसला आपको करना है कि राम का नाम लेने वाले जो वर्तमान में लोग हैं, कौन ऐसा है जो राम से सच्चा प्यार करता है, और कौन ऐसा है जो कि ट्रस्ट में हुई चोरी के नाम पर अपनी चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर तुलना की जाए योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं दोनों के बीच में होना है, तो इन दोनों को खड़ा कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की जनता यह फैसला करे कि ज्यादा सनातनी कौन, ज्यादा राम से प्रेम करने वाला कौन, और कौन है जो राम के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यह मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनता? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसी तरह सजता संवरता? मैं कुछ बोलूं इससे बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ जी को आप खुद सुन लीजिए। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था मां बिंदुवासिनी का धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य कुंभ ऐसे होगा? कोई सोचता था नैमिषारण्य की सुंदरता ऐसे होगी? कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा? कोई सोचता था सुखतीर्थ फिर से त्रेता युग का स्मरण कर द्वापर युग का स्मरण कराएगा? आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। विरासत भी है तो विकास का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, रैपिड रेल, इस सब का मॉडल आज यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी का बढ़ती हुई ताकत। हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था, और उसके लिए वे लोग लगे रहे। ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं। उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं,
जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है, लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। दोस्तों, बात चाहे राम की हो या आम की हो, आम के बारे में एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, जब ये दोनों आम महोत्सव मना रहे थे, अपने अपने दफ्तर में पार्टी कर रहे थे, कि आम जब कच्चा होता है तो हरा होता है और जब पक जाता है और उसे काटिएगा तो अंदर से भगवा ही निकलता है। जो लोग मैच्योर हो जाते हैं वो अंदर से भगवा हो जाते हैं और जो कच्चे होते हैं वो हरे रहते हैं। अब ये सोशल मीडिया का मजाक है या आपकी भावना, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, योगी ज्यादा राम प्रेमी या अखिलेश? योगी ज्यादा भगवाधारी या अखिलेश? योगी ज्यादा सनातन प्रेमी या अखिलेश? बीजेपी ज्यादा हिंदू की पार्टी या समाजवादी पार्टी? बीजेपी ज्यादा राम भक्त या फिर समाजवादी पार्टी? इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द सारे जो प्रपंच रचे जा रहे हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।